नमस्कार भैया, ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 9वीं के अंदर विज्ञान के अंदर हम पाठ नंबर 3 पढ़ रहे थे, परमाणु और अणु। उसी के अंदर हमने पढ़ा था कि परमाणु जो है एक प्रकार से सूक्ष्मतम कण है जिसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते। तो परमाणु की सबसे पहले जानकारी किसने दी? महर्षि कणा ने दी थी। सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। तो आज हम डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था और डाल्टन ने ही परमाणु की परिभाषा को परिभाषित किया था कि सभी पदार्थ डाल्टन के अनुसार सभी पदार्थ, चाहे वो तत्व हो, यौगिक या मिश्रण, डाल्टन के अनुसार सभी पदार्थ या द्रव्य, चाहे वो तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु। अब ये थ्योरी किसकी थी? डाल्टन की थी। किसी थ्योरी थी? डाल्टन की। डाल्टन ने क्या बनाया था? डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार क्या था कि कोई भी पदार्थ या द्रव्य, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना तो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। अब डाल्टन ने ही बताया था कि रासायनिक संयोजन जो है परमाणु के अंदर ही, रासायनिक संयोजन के जो हमने नियम पढ़े थे, दोनों द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, उन दोनों नियमों के अंदर भी परमाणु की एक प्रकार से विस्तृत व्याख्या की गई है। तो डाल्टन ने परमाणु को क्या बताया कि जितने भी पदार्थ या द्रव्य है, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, ठीक है, सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ये डाल्टन की परमाणु की परिभाषा है। ठीक है, चलिए तो आगे हम पढ़ते हैं। डाल्टन ने जो सिद्धांत दिया था उसके अनुसार कौन कौन से मुख्य बिंदु रखे थे? तो डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार जो मुख्य बिंदु थे, पहला बिंदु हम लिखेंगे, तो एक एक बिंदु को हम समझते जाएंगे। 5-6 बिंदु दिए थे डाल्टन ने सिद्धांत के अनुसार। तो जितने भी पदार्थ थे, जितने भी सभी द्रव्य थे, वो किससे बने थे? परमाणु से। डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ या द्रव्य, सभी पदार्थ या द्रव्य, सभी पदार्थ या द्रव्य परमाणु से बने होते हैं, परमाणु से बने होते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। मतलब ये प्रकार से हम कह सकते हैं कि डाल्टन ने क्या बताया था परमाणु के अंदर कि सभी पदार्थ या द्रव्य जो है वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, परमाणु के सूक्ष्म कणों से मिलकर होते हैं, लेकिन वो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग नहीं लेते। सॉरी, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं, मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि द्रव्य जो है या पदार्थ जो है वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं, परमाणु से बने होते हैं या सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट जो था, हमने जो दूसरा नियम पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि परमाणु क्या है? एक सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। सूक्ष्मतम क्या है? अविभाज्य कण है, जिसे न ही उत्पन्न किया जा सकता है, न ही उसका विनाश किया जा सकता है। नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं विनाश। तो एक प्रकार से डाल्टन ने क्या बताया था कि डाल्टन ने बताया था कि परमाणु जो है एक सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है, जिसे हम आगे विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन न तो उसको हम उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं उसका क्या कर सकते हैं? हम विनाश कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा सिद्धांत के अंदर बताया था, डाल्टन के सिद्धांत के अंदर तीसरा बताया था पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या था कि सभी तत्व जो है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि सभी तत्व जो है परमाणु, सभी तत्वों के जो सभी परमाणु होंगे उनका द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे? समान होंगे। तो दिए गए जितने भी दिए गए तत्व होंगे, तो मैंने शुरुआत में बताया कि डाल्टन ने परमाणु की परिभाषा दी कि पदार्थ जो है वो
रिएक्शन से बना वो परमाणु कहलाता है, ठीक है। तो दिए गए जो तत्व है, दिए गए तत्व जो है उन सभी के रासायनिक द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म जो है वो समान होंगे। क्या होंगे? एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि दिए गए तत्व है उनके परमाणु के द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। क्या होते हैं? तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि डाल्टन ने क्या बताया कि जो भी दिए गए तत्व होंगे उनके परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? समान होगा, रासायनिक गुणधर्म भी क्या होगा? समान होगा, ठीक है। उसके अलावा चौथा पॉइंट डाल्टन ने क्या बताया था? दिए गए जो तत्व होंगे, चौथा पॉइंट डाल्टन ने क्या बताया था कि दिए गए तत्व होंगे उनके तो परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? समान होगा, रासायनिक गुणधर्म भी क्या होगा? समान होगा, ठीक है, जो दिए गए तत्व है। अब भिन्न भिन्न जो तत्व होंगे, भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु का द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म असमान या भिन्न भिन्न होता है। एक प्रकार से हम कह सकेंगे कि जो समान तत्व है या जो दिए गए तत्व है उनके परमाणु का द्रव्यमान और गुणधर्म समान होंगे, और जो भिन्न भिन्न तत्व है उनके परमाणु का द्रव्यमान और गुणधर्म भी क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। ये डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत के अंदर बताया गया था। पांचवा है भिन्न भिन्न तत्व जो होंगे उनके परमाणु होंगे परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में सहयोग कर यौगिक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? यौगिक का। तो डाल्टन के सिद्धांत के अंदर पांचवा पॉइंट था, उस पांचवें पॉइंट को हम समझेंगे कि डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के अंदर क्या बताया था? जो भिन्न भिन्न तत्व थे उनके परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के रूप में जब अनुपात में जुड़ते जाएंगे तो किसका निर्माण होगा? यौगिक का, ठीक है। पांचवा पॉइंट बताया था डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के अंदर कि भिन्न भिन्न तत्व, भिन्न भिन्न तत्व के जो परमाणु होंगे, भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर सहयोग कर पूर्ण संख्या के अनुपात में, पूर्ण संख्या के अनुपात में एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के अनुसार ये पांचवें पॉइंट बताया कि भिन्न भिन्न तत्व होंगे तो उनके परमाणु क्या करेंगे? परस्पर सहयोग करेंगे, और सहयोग करने के पश्चात पूर्ण संख्या के अनुपात के अंदर एक नए यौगिक का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? एक नए यौगिक को बनाएंगे। छठा पॉइंट था डाल्टन के सिद्धांत के अंदर ही कि किसी भी यौगिक के अंदर जो परमाणु होंगे उनकी संख्या व प्रकार निश्चित होंगे। छठा पॉइंट बताया डाल्टन ने किसी भी जो यौगिक बन रहा है, नया यौगिक जो बन रहा है, उसी के अंदर हम अब यौगिक जो कोई भी हो सकता है, तो किसी भी यौगिक में एक तो परमाणुओं की संख्या व प्रकार, परमाणु की संख्या व प्रकार निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। तो ये 6 पॉइंट हमने जो लिखे हैं ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? तो हम देखते हैं कि परमाणु जो है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अब परमाणु होता क्या है? तो परमाणु क्या होता है उसको हम समझेंगे, ठीक है। परमाणु क्या होता है, परमाणु कितने बड़े होते हैं, इन दोनों टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे, उन दोनों टॉपिक को हम समझेंगे। तो परमाणु किस प्रकार से परमाणु का निर्माण होता है, परमाणु कैसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। 6 मैंने पॉइंट है ये डाल्टन के सिद्धांत के, परमाणु का डाल्टन सिद्धांत है, उसके मुख्य जो बिंदु थे वो मैंने बताया। अगला जो हमारा टॉपिक है छोटा वाला वो है परमाणु क्या होता है। परमाणु क्या होता है? तो हम सबको पता है परमाणु क्या होता है। परमाणु क्या होता है? तो आपने
इमारत को बनते हुए देखा होगा, बिल्डिंग को बनते हुए देखा होगा, देखा है ना। उसी आपने दीवार को बनते हुए भी देखा होगा, दीवार के अंदर जो ईंट को एक एक से एक ईंट को जोड़ा जाता है तो पूरी दीवार बनती जाती है। उसी प्रकार से बिल्डिंग को बनते हुए भी देखा होगा, बिल्डिंग के अंदर जो है कई कमरों के समूह से एक बिल्डिंग का निर्माण हो जाता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसी इमारत के अंदर कई कमरे जो है, उन्हीं कमरों के अंदर है रेत। तो रेत क्या है? एक छोटा सा कण है। क्या है? रेत क्या है? एक छोटा सा कण। अभी रेत जो है छोटा सा कण जो है ये परमाणु हो सकता है। क्या हो सकता है? क्योंकि परमाणु क्या है? सूक्ष्मतम कण है, ठीक है, अविभाज्य कण है परमाणु, जिसे हम आगे विभाजित नहीं कर सकते। वो परमाणु क्या है? सभी पदार्थों के एक प्रकार से इकाई है। क्या है? परमाणु एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी पदार्थों की क्या है? परमाणु जो है सभी पदार्थों की रचनात्मक इकाई है। कौन सी इकाई है? रचनात्मक इकाई है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि परमाणु को अगर हम जोड़ते जाएंगे तो पदार्थ का निर्माण होता जाएगा। तो परमाणु सूक्ष्मतम परमाणु जो सूक्ष्मतम क्रम होता है, अविभाज्य क्रम होता है, जिसे हम आगे विभाजित नहीं कर सकते। तो सभी पदार्थों की रचनात्मक इकाई जो वो है क्या है? परमाणु है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा परमाणु कितने बड़े होते हैं। परमाणु कितने बड़े होते हैं? तो हम सबको पता है कि परमाणु कितने बड़े होते हैं। परमाणु जो अति सूक्ष्मतम होते हैं। क्या होते हैं? अति सूक्ष्मतम होते हैं, जो आंखों से दिखाई नहीं देता है। परमाणु कितने बड़े होते हैं? तो हम सामान्य परमाणु का आकार भी लिखेंगे हम। तो हम सबको पता है कि परमाणु काफी क्या होते हैं? छोटे होते हैं। परमाणु क्या होते हैं? काफी छोटे होते हैं, सूक्ष्मतम कण होते हैं, अविभाज्य कण होते हैं, जिन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये इतने छोटे होते हैं कि परमाणु जो वो लाखों की संख्या में हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि परमाणु की जो त्रिज्या होगी इतने सूक्ष्म होते हैं कि परमाणु इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम देख नहीं सकते। अविभाज्य जो होता है सूक्ष्मतम होता है, काफी छोटे होते हैं। इसीलिए परमाणु की जो त्रिज्या होगी, परमाणु की त्रिज्या उसको नैनोमीटर में मापा जाएगा। किसमें मापा जाएगा? नैनोमीटर के अंदर। परमाणु की त्रिज्या को किसमें मापा जाता है? नैनोमीटर के अंदर। किसके अंदर मापा जाता है? नैनोमीटर के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। तो एक नैनोमीटर में कितने मीटर जाएंगे? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की घात -9 मीटर, 10 की घात -9 मीटर। और 1 मीटर के अंदर जो है 10 की घात 9 नैनोमीटर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 1 मीटर के अंदर 10 की घात 9 क्या हो जाएंगे? नैनोमीटर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो परमाणु की त्रिज्या जो किसमें मापी जाती है? नैनोमीटर के अंदर। किसके अंदर मापी जाती है? क्योंकि परमाणु जो है सूक्ष्मतम कण है, बहुत ही छोटा कण है, जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते। अविभाज्य कण है, जिसे हम आगे विभाजित नहीं कर सकते। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु जो है काफी छोटा परमाणु है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या होगी? 10 की घात -10 होगी। क्या होगी? 10 की घात -10। तो कुछ उदाहरण है, उसको हम अगली कक्षा के अंदर समझेंगे कि परमाणु की त्रिज्या जो किस प्रकार से नैनोमीटर के अंदर मापी जाती है। अलग-अलग परमाणु में आवर्त सारणी के अंदर जो तत्व है, तो हाइड्रोजन से हम शुरू करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है नैनोमीटर के अंदर? ठीक है, उसके बाद जल के अणु की कितनी होती है, हीमोग्लोबिन की कितनी होती है, रेत का जो कण होता है काफी सूक्ष्मतम कण होता है परमाणु, एक प्रकार से हम उसको कह सकते हैं, उसकी त्रिज्या नैनोमीटर के अंदर कितनी होती है, उसको हम अगले कक्षा के अंदर जो सारणी के रूप में और थोड़ा विस्तृत रूप से समझेंगे। परमाणु की त्रिज्या को जो है नैनोमीटर के अंदर किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा उसी के अंदर एक प्रश्न बनेगा बड़ा वाला, डाल्टन के परमाणु के डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार मुख्य बिंदुओं की विवेचना कीजिए। तो 6 जो मैंने बिंदु बताए डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत के अंदर बताया कि डाल्टन जो है किस प्रकार से परमाणु को स्पष्ट करना चाहता है, तो 6 बिंदु के अंदर हमको आंसर लिखना है। तो इससे अगला टॉपिक हम अगली कक्षा के अंदर समझेंगे। सभी भैया को धन्यवाद।